में अल्लाह ने हुक्म दिया कि वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत फटको। ये बड़ा अहम मसला है इस ज़माने में। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हमने पढ़ा था ना कि कैसे उन्होंने अपने आप को ज़िना से बचाया। आज जो लोग ज़िना करते हैं उनमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो लिबरल से लोग जो मज़हब से दूर हैं, वो कहते हैं इसमें ख़राबी क्या है, हम किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, जब सामने वाले भी राज़ी और ये भी राज़ी तो किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, और हम जो है कोई ऐसा भी नहीं कर रहे कि कोई वलदुज़्ज़िना बच्चा पैदा हो जाए, एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं। तो क्या है, एक डिप्रेशन है, एक जो है ना वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा। तो गुनाह को हलाल करने के जितने भी दलाइल दिए जाए ना, आप शैतान को मुतमईन कर सकते हो, अपने नफ्स को मुतमईन कर सकते हो, अल्लाह ताला के यहाँ ये दलाइल नहीं चलेंगे। अगर इसकी कोई गुंजाइश होती कि आपको मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ भाई, मैं निकाह के मेरे पास असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा, मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं जो है ना डिप्रेशन का मरीज़ बन गया हूँ, मेरी रातों बाज़ लोग पर शहवत का ऐसा गलबा हो जाता है, कोई भी उज़र क़यामत के दिन नहीं चलेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर आप इस कदर मजबूर होते तो अल्लाह फिर ज़िना को किसी बाज़ सूरतों में हलाल कर देता। जैसे रमज़ान के रोज़े मुसाफिर और मरीज़ के लिए अल्लाह ने हलाल कर दिए कि भाई खा सकते हो। अगर कोई ऐसा अल्लाह ने हलाल, आपको 99 साल तक भी रिश्ता ना मिले तो भी आपको ज़िना करने की इजाज़त नहीं है। नहीं यार नहीं। इन्नहु काना फाहिशतन, अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ी बेहयाई है। ना 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 ना, लोग कहते हैं लड़की भी राज़ी है, लड़का भी राज़ी हो तो भी ये किसकी नाफरमानी है? अल्लाह की। ये मखलूक की नाफरमानी नहीं है, ये अल्लाह का कानून है, इसमें आपको इजाजत नहीं है। और औरत को भी इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि औरत की इसमें तौहीन है। अल्लाह चाहते हैं कि औरत को इज्जत मिले। अगर कोई उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो उसकी भारी कीमत दे। वो भारी कीमत क्या है? बीवी बना के लाए घर में, ये बहुत बड़ी कीमत है। क्योंकि बीवी बना के लाना क्या है, क्या मतलब होता है पता है बीवी का? है बड़ी यूं करके आप गुस्से में देख रहे हैं। बीवी बना के लाने का मतलब क्या है? अब आप रात को लेट घर में आओगे, झाड़ पड़ेगी, लड़की के अब्बा पूछेंगे किधर से आ रहा है बे। घर में जाना छोड़ दोगे तो ख़ानदान का जरगा बैठेगा, यार मसला ख़राब हो रहा है, शिकायतें आएंगी, फ़ोन आएंगे, इधर उधर लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तोड़ फोड़ हो गए, बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो मैंने धो धो के तुम्हें कितना सजा रखा है। रोज़ लेती है तलाशी वो पुलिस की मानिंद, पूछती है कहाँ पैसों को छुपा रखा है। समझ रहे हैं? फिर साले भी होंगे आपको जहेज में मिलेंगे, फिर उसकी औलाद की टेंशन, फिर तलाक देना भी आसान नहीं होता। तो फिर वो बीमार होती है, उसका इलाज करना पड़ेगा आपको। तो ये औरत को क्या मिलती है? इज्जत नहीं आ रही बात। औरत समझती है सिर्फ पैसे में इज्जत है, जिना करो इतने पैसे मिल गए तो ये इज्जत नहीं है। पैसे तो मासियों बिचारियों जो घर में काम करती हैं उनको भी मजदूरी पकड़ा देते हैं, झाड़ू लगाने के, पोछा लगाने के, भंगियों को भी दे दिए जाती हैं उजरत के पैसे। तो अल्लाह ने मर्द पर बहुत रिस्ट्रिक्शन की हैं, पाबंदियां लगाई हैं। क्यों? अब अगर कोई शख्स ये बुकराती पेश करे कि औरत खुद जब राजी है अपने हक को छोड़ने पर, वो कह रही है निकाह नहीं करते तो भी मेरे लिए मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, बात यह है कि औरत को इस हक से दस्तबरदार होने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि वो अल्लाह की बंदी पहले है और किसी की बेटी और बहन बाद में है वो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। देखो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको जब रेंट मिलता है घर का तो उनको इजाजत नहीं होती किसी गरीब या कच्चे इलाके में वो घर लेके रहना शुरू कर दें। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। भाई कोई ब्रिगेडियर कर्नल हो, आर्मी रेंट देती है ना बाज़ अपने ऑफिसर्स को कि आप कराची में फ़लाँ जगह पे रह सकते हैं। उसने क्या किया, वो 1 लाख रुपए रेंट मंजूर करवाया और मच्छर कॉलोनी में जो नदी है ना उसके थोड़ा सा उर्ली साइड पे ठीक है एक घर ले लिया। आर्मी में अलाओ नहीं है। क्यों? इसमें ऑफिसर की बेइज्जती है। अब कोई ऑफिसर कहे कि मैं जब अपनी बेइज्जती पे खुद ही राज़ी हूँ, भाई मैं ये पैसे बचा के गुल गुपाड़े करूँगा, उड़ाऊँगा पैसे, और मैं 5,000 वाले घर पे रह रहा हूँ, तो आर्मी कहेगी कि आप बाद में हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम पहले हैं। क्योंकि आपकी बेइज्जती से आर्मी का जो मोराल, आर्मी का जो एक
एक जो मैयार है ना लोगों की नज़र में, वो क्या होगा, डाउन होगा। क्या भाई ये ऑफिसर तो हमने देखा उस दिन धोती बनियान में घूम रहा था, पाकिस्तानी फौज तो ऐसी है भाई। अबे हमने इसमें देखा जाता है कि जो ऑफिसर रैंक पे जाते हैं ना उनकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, कद देखा जाता है, खूबसूरती का भी बड़ा दखल होता है। तभी देखें फौज में जो ऑफिसर्स हैं अक्सर 99% खूबसूरत होते हैं। क्यों? वो कहते हैं इनकी इज्जत से, किसकी इज्जत है, फौज की इज्जत है। और जब इनकी इज्जत होगी तो मातहत भी क्या करेंगे, अपने अफसर की इज्जत करेंगे। ऐसा ना हो कि मातहत वो ज्यादा हैंडसम स्मार्ट और इंग्लिश खूब मार रहा है और PhD किया हुआ है और ऑफिसर 8वीं पास है, तो वो उसकी फर्माबरदारी बोलो भाई नहीं करेगा। तो आपको बास जगहों पे दुनिया में भी अपने हक से दस्तबरदार होने की इजाजत नहीं होती। तो ये जो औरतें हैं ना जितनी अल्लाह ने पैदा की हैं, ये किसी की बहन या बेटी बाद में है, अल्लाह की बंदी पहले हैं। अल्लाह इनकी बेइज्जती की इनको खुद भी इजाजत नहीं देता, क्योंकि इसमें दूसरी औरतों की भी क्या है, तौहीन है। इसलिए कि जब सस्ते में मर्द को इस तरह से हरामकारी का दरवाजा मर्द के लिए खुल जाएगा तो फिर किसी की बेटी और बहन को लोग इज्जत से बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे कि यूरोप अमेरिका में हो रहा है और हमारे मुल्क में भी शुरू हो गया है। मर्दों के पास हरामकारियों के इतने सस्ते रास्ते दस्तयाब हो गए हैं कि अब निकाह की टेंशन और फटीक उनको क्या नजर आती है, एक फटीक नजर आती है। जब भी 40-40 साल के बुढ़े हो जाते हैं, कमबख्त करते नहीं है शादी। वजह उसकी है कि उनकी हराम ख्वाहिशें दूसरे रास्तों से पूरी हो रही और वो औरत ही कर रही है पूरी। और वही औरत समझती है कि जब मैं अपने हक से दस्तबरदार हो रही हूं तो किसी को क्या तकलीफ है। ये तकलीफ है कि इस वजह से तुम जैसी औरतों का नुकसान हो रहा है। अगर मर्द के लिए हरामकारी का दरवाजा हुकूमत बंद कर दे तो मर्द के पास अपनी ख्वाहिश को हलाल तरीके से पूरी करने के अलावा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। वो ऐसा तड़पेगा निकाह के लिए, ऐसा तड़पेगा कि वो कहेगा कोई कमतर सूरत की मिल जाए, कोई जो है ना खानदानी लिहाज से पस मिल जाए, क्योंकि ये जो ख्वाहिश नफ्स है ना ये भूख की तरह है, ये बर्दाश्त नहीं होती इंसान से। पराठा मिले तो पराठा खा लोगे, नहीं मिले तो गर्म रोटी, वो भी ना मिले तो सूखी रोटी खाएगा आदमी, एक हद तक बर्दाश्त करता है। उसके बाद वो भाई ले आ यार जो भी है। देखा नहीं आपने घर में जब कभी गुस्से में आदमी जाता है, भूख लगी हुई हो, बेगम साहबा कह रही मैं तेरा दाल में तड़का लगा रही हूँ, अगर टाइट भूख लगी हुई है आदमी जा जाके हांडी झांकता है कितना टाइम है भाई, फिर भी सबर ना हो तो क्या कहता है, भाई जो है ले आओ, मैं बगैर तड़के के बगैर टमाटर के खा लूंगा, ले आओ। प्लेटें उठा उठा के फेंकना शुरू करता है। तो अल्लाह की कसम बिल्कुल ये ख्वाहिशात नफ्सानियाँ भी अल्लाह ने मर्द में बहुत, औरत में बहुत कम नहीं है, ये मर्द में बहुत ज्यादा है। अगर उसको औरत देखने को ना मिले, ख्वातीन दफ्तरों में पर्दा शुरू कर दें, देखने को नहीं मिले तो वो फटना शुरू हो जाता है। वो कहता है मुझे वो फौरन क्या करेगा, भाई किसी तरह से मिल जाए, मुझे निकाह कराओ, कोई बात नहीं बहुत ऊंचे खानदान की नहीं मिल रही, फला जगह नहीं हो रही, भाई मुझे लेडीज चाहिए, बस क्या होनी चाहिए, लेडी होनी चाहिए। पहले होता था ऐसे। मुसलमानों में आपको तारीख में मिलेगा बड़े बड़े बासलाहियत लोगों ने शादियां बहुत कमतर लोगों में की हैं, बहुत कमतर लोगों, और बड़ी कामयाब शादियां होकर उन्होंने यानी निकाह में जिंदगी गुजारी है। अब मर्द इंडियन फिल्में भी देख रहा है, इंग्लिश फिल्में भी देख रहा है, एक से एक चेहरा उसको नजर आ रहा है, तो अब उनका मैयार इतना ऊंचा हो गया कि भाई कोई बड़ी एंटिक किस्म का पीस मिलेगा तो करूंगा, वरना क्या जरूरत है करने की। और वो एंटिक पीस भी थोड़े दिनों में उससे भी बोरियत होना शुरू, क्योंकि फिल्में तो चल रही हैं, वहां तो रोज कोई नई मिस्टर वर्ल्ड आ रही, क्या होता है मिस वर्ल्ड, मिस्टर तो कोई नई मिस वर्ल्ड आ रही है रोजाना। और बाज़ लोगों तो मिस्टरों की भी आदत पड़ जाती है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इस तरफ भी चले जाते हैं, वो तो फिर किसी काम के रहते ही नहीं है, वो मिस वर्ल्ड में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे होते। तो ये सारा मामला क्या हो रहा है, मुआशरा तबाह हो रहा है। इसलिए जिना को रोको।